बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। पाकिस्तान की नई हुकूमत है पाकिस्तान के अंदर और इस नई हुकूमत के अंदर वज़रा अब शामिल हो गए हैं। तकरीबन 7-8 रोज़ लग गए काबीना की तश्कील में। बहरहाल आज चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजनानी साहब ने ओहदों का हल्फ लिया, वजारतें बांट दी गई और वजारतें मिल दी गई। कुछ नए नाम भी शामिल, कुछ पुराने नाम भी मौजूद हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसके ऊपर तज्जिए और तबसरे बड़े दिलचस्प हो रहे हैं। यानी फवाद चौधरी साहब जो कि कोई मौका जाने नहीं देते हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया कि लगता है ऐसा है कि जैसे सेंट्रल जेल का हाजिरी रजिस्टर है। यानी एक बड़ी लॉट ऐसी है इसमें वफाकी वज़रा की या स्टेट मिनिस्टर्स की या कुछ लोग जो इस काबीना के अंदर शामिल हुए हैं जिनके ऊपर किसी न किसी तर्ज का कोई ना कोई मुकदमा ज़रूर मौजूद है। वो बेल्स के ऊपर है। सबसे बड़ा एतराज़ जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पर होता है कि वो बेल पर हैं और एक बड़े सीरियस मुकदमे में बेल पर हैं। बहरहाल ये तंज और ये सब कुछ अपनी जगह मौजूद है। जब वजारतों का हल्फ ले लिया गया तो जो पहला मौक़िफ़ आया वो राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से आया, जो कि वफाकी वज़ीर दाखिला हैं इस वक्त, और उनका कहना यह था कि अब सेंट्रल जेल की हाजिरी रजिस्टर का सफ़ा पलट चुका है। मुजरिम 4 साल मुल्क पर मुसल्लत रहे और बेगुनाह जेलों में रहे। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का नज़ारा आज अवाम को दिखा दिया है। दूसरों को रुसवा करने की कोशिश वाले खुद रुसवा होंगे। अब आइन शिकन और घड़ी चोर जेलों में जाएंगे। अब हर एक को पता है कि उनका इशारा किस तरफ है। यानी वफाकी वज़ीर दाखिला जो है उनके निशाने पर हैं इमरान खान साहब। और क्या वाकई ये बाब ख़ुद को रिपीट करेगा? क्या पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है कि नहीं अब कोई इंतकाम नहीं होगा, कोई सियासी इंतकाम नहीं होगा, लेकिन साथ ये कह दिया जाता है कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा और हिसाब ज़रूर लिया जाएगा। तो जब आप हिसाब की बात करते हैं तो जिससे हिसाब लेंगे वो तो ये कहेगा कि मेरे साथ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। साथ ही साथ जहाँ ये डिवीज़न हो रही है, जहाँ ये डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, मिनिस्ट्रीज़ कर भी दी गई हैं, वहाँ पर एक आज का जो सबसे बड़ा इशू ये था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जिनसे उम्मीद की जा रही थी कि वफाकी वज़ीर ख़ारजा का आज बाकायदा तौर पर हल्फ उठाएंगे, उन्होंने हल्फ नहीं उठाया। और कुछ ऐसे मामलात हैं जिनके हवाले से अब ज़रा ये कह रहे हैं कि उनकी बाकायदा डिस्कशन जनाब नवाज़ शरीफ साहब से लंदन में होगी। और इतलात के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज लंदन के लिए रवाना भी हो रहे हैं। सवाल ये है कि वो ऐसे कौन से मामलात हैं जिन पर शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक्चुअली क्या चाहती है। एक नैरेटिव ये है कि नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चाहते हैं कि मोहसिन दावड़ साहब को, मेंगल साहब की जमात को और जो लोग इसके अंदर शामिल हैं इस गठबंधन के अंदर, उनको जब तक वजारतें नहीं मिलेंगी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उस वक्त तक काबीना का हल्फ नहीं उठाएंगे। लेकिन कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी इन्फॉर्मेशन भी हमारे सामने आ रही है कि नहीं, मामलात इससे कुछ ज़्यादा कशीदा हैं और सिर्फ इस बात तक लिमिटेड ये सब कुछ नहीं है। लिहाजा आज के प्रोग्राम में हम इस बात पर भी गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर क्या होने जा रहा है। आपने देख लिया फॉरेन फंडिंग केस है, उसके ऊपर एहतजाज ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू कर दिया है। जो इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है, कोई माने या ना माने, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, वो आज यही है कि ये जो भी वजारतें मिली हैं लोगों को और ये जो पूरा कॉम्बिनेशन एक बनाया गया है, ये वो मोस्टली लोग हैं जो मुकदमों के अंदर घिरे हुए हैं, जिनके ऊपर केसेस हैं, जिनके खिलाफ बयानिया बड़ा नेगेटिव है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बयानिया बखूबी बना भी रही है और इमरान खान साहब अपने जलसों के ज़रिए इसको तकवीयत भी बख्श रहे हैं। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद नासिर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं, क़यादत के बहुत करीब हैं, सूबाई वज़ीर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध हुकूमत में। बहुत शुक्रिया शाहजी आपका। और हमारे साथ जनाब बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज राना साहब मौजूद हैं, मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, MNA भी हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। और जनाब अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, उनके तज्ज़िये तबसरे आप प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में देखते हैं। काज़मी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ज़रा चाहूँगा कि हम JUIFA का भी मौक़िफ़ ज़रूर लें और हम कोशिश करेंगे एज़ वी स्पीक कि हम कामरान मुर्तज़ा साहब से भी रब्ता कर सकें। लेकिन सबसे पहले शाहजी ज़रा आप बताइएगा, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उम्मीद यही की जा रही थी कि उनको वो आज हल्फ उठा लेंगे वज़ीर ख़ारजा का, स्टेट मिनिस्टर तो बन गई हिना रब्बानी खैर साहिबा, लेकिन बिलावल साहब ने हल्फ नहीं उठाया। दो नैरेटिव हैं जो कि मैंने आपके सामने रख दिए हैं। पहला नैरेटिव तो वो है जो कि आमतौर पर लोगों को बताया जा रहा है, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताइए कि कौन सा ऐसा इशू है जिसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने हाथ खड़े कर दिए हैं और अब
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मामलात तय होंगे मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जाके, तो कौन सा ऐसा इशू है जो कि बिलावल साहब डिस्कस करने जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें, कोई ऐसा इशू नहीं है कि जो मियां साहब के साथ डिस्कस हो। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब से पार्लियामेंट हाउस में कुछ साहब ने पूछा, तो उन्होंने यही कहा था कि सबसे पहले जो लोग जो एलाइज हैं जिन्होंने सपोर्ट की है वो उनको अकोमोडेट करना है। ठीक है, तो मे बी इस वजह से चेयरमैन साहब का जो हल्फ है वो थोड़ा सा बाद में होगा। और इस जो हिना रब्बानी खर साहिबा हैं वो पहले भी मिनिस्टर रह चुकी हैं और उनका MOS होना इस बात की दलील है कि वो इसी वजह से उन्होंने कबूल किया कि चेयरमैन साहब उसकी जो मिनिस्टर वो बनेंगे। तो कोई ऐसा तनाव की सूरत हाल नहीं है। ये तो हकीकतें हैं ना कि एक दूसरे से कोई इतनी प्यार मोहब्बतें नहीं है, लेकिन ये जो PTI की नाअहल वफाकी हुकूमत थी जिसने पाकिस्तान को इस जगह पहुंचा दिया और आम पाकिस्तानी को परेशान कर दिया, एक गैर फितरी इत्तेहाद भी बनाना पड़ गया। सब लोग साथ हुए। ठीक हो, अच्छा नहीं, बट एक बात जी बिल्कुल बनाना, जब इलेक्शन होंगे तो हर कोई अपने अपने बिल्कुल ठीक है। बट शाहजी एक बात मुझे बताइए कि क्या शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनको एतराज़ात हैं अगर दावड़ साहब की बात की जाए वजारत, उनको वजारत देने पे, BNP को देने पे या ANP को शामिल करने पे, या मौलाना फजल रहमान साहब को एतराज़ात हैं? ये मामला तो तय था कि ये लोग आएंगे कैबिनेट के अंदर, तो अब आप कह रहे हैं कि कॉन्फ्रंटेशन नहीं है, कोई चपकलिश नहीं है, लेकिन कुछ तो है ना जिसकी वजह से बिलावल साहब ने आज हल्फ नहीं उठाया अपने ओहदे का, अपनी वजारत का। और इसमें फिर कहाँ से डिनाइल आ रहा है? क्या शहबाज साहब मौजूरी का मुजाहरा कर रहे हैं, मौजूरी का इजहार कर रहे हैं कि जी मैं इनको कैबिनेट में नहीं ले सकता, या कोई मसला और है? जी ऐसा कोई इशू नहीं है। मेंगल साहब का अपना मौक़िफ़ है। अच्छा, वो कहते हैं कि वजारतें सेकेंडरी चीज़ हैं, पहले हमारे जो इश्यूज़ हैं वो हल होने चाहिए। जो बलूचिस्तान का मसला है वो उसकी बात करते हैं और एक पॉलिटिकली उनकी ये बात है और उसको हम लोग रिगार्ड भी करते हैं मेंगल साहब का। ठीक है। और दीगर ANP की था कि उन्होंने शामिल होना है। एक बड़ा तासुर जा रहा है कि जी बहुत पहले ही जब ये मूव चली तो हर किसी ने अपने अपने वो कर लिए थे कि जी ये मिनिस्टर्स बनेंगे, ये ऐसा कुछ नहीं था। उस वक्त एक ही मौक़िफ़ था कि इस नाहिल वफाकी हुकूमत से जान छुड़ाएं। ये फिर बाद की बातें हैं। सबका मौक़िफ़ तो ये था कि इलेक्शन जल्दी हो। अब ये इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि जी उनको टाइम चाहिए, वो रिफॉर्म्स करने हैं, डिलिमिटेशंस हैं, दीगर चीज़ें। अदरवाइज तो हम सब चाहते हैं कि इलेक्शन हो। ये जो अभी खान साहब ने पकड़ लिया है ना जाते जाते कि जी बस इलेक्शन हो, ये तो भाग रहे थे इलेक्शन से, इतने अरसे से कह रहे थे कि इलेक्शन कराएं। बट शाहजी कुछ तो सही मेरी बात सही, आप बड़े क्लियर हो जाए, सही आप बड़े क्लियर हेडेड इंसान हैं, आप सियासत को समझते हैं। मुझे जरा फिर समझा दीजिए ना, मेरी कम इल्मी जो है उसको खत्म कर दीजिए कि फिर अगर आप कह रहे हैं मसला भी नहीं है, कोई तजाद भी नहीं है, कोई टेंशन भी नहीं है, कोई फड्डा भी नहीं है, तो सरकार ये बता दें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इन हालात के अंदर जब उन्होंने वजारत का हल्फ लेना था वो लंदन जा रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब से मिलने, तो साईं कुछ लेके ही जा रहे होंगे ना ज़हन के अंदर, कुछ ऐसा है जो शहबाज साहब बतौर वज़ीर आज़म डिलीवर नहीं कर पा रहे और वो मियां साहब से मिलने जा रहे हैं। देखें, एक तो आप कसरे नफसी से काम ले रहे हैं, आपकी काबिलियत का और आपकी जहानत का तो हम बहुत पहले से ही तारीफें करते रहते हैं। सर मेहरबानी। जो जा रहे हैं चेयरमैन साहब वो मियां साहब से भी हो सकता है मिले, मुझे कंफर्म नहीं है। वैसे ही उनका रूटीन का ट्रिप था और हो सकता है ज़रूर बात होगी कुछ चीज़ों पे। असल बात तो यही है कि जब तक जितने एलाइज हैं वो एकोमोडेट नहीं होते तो एज अ चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आपके इल्म में है जी कि इस पूरी जदोजहद में मेन रोल रहा है पीपल्स पार्टी का, चेयरमैन साहब का, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का, और ये जितने हमारे दोस्त हैं जो गवर्नमेंट से अलहदा हुए, इन्होंने असेंबली की जो तकारीर थी उनमें भी ये कहा
कि वो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब और चेयरमैन साहब की वजह से आए हैं और उनके अच्छा, मैं फिर राजा साहब के पास जाऊंगा। राजा साहब शायद हमारी राजा साहब शायद मेरी मदद कर पाएंगे, लेकिन एक बात का जवाब हाँ या ना में दे दीजिए। जी बिल्कुल। सदर पाकिस्तान का ओहदा, चेयरमैन सेनेट का ओहदा, गवर्नर पंजाब, क्या ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि ये तीनों ओहदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलें इस डिस्पेंसेशन के अंदर? जी मुझे इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन अगर मिलेंगे तो अच्छी बात है और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट बनते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खुशाइन है। ठीक, राजा साहब, वो जाहिर बात है, एक होता है मेहमान जो आ रहा होता है और एक वो मेज़बान जिसने उसे होस्ट करना होता है। अब सबको पता है बिलावल साहब जा रहे हैं और कह रहे हैं, अब शाह जी जो है उन्होंने तो बहुत सारी चीज़ें हमें बताते वो रुक जाते हैं, कहते हैं उनका रूटीन का ट्रिप था। शाह जी अब भाई हैं हमारे, हम उनको मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन चलें आप मेज़बान हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब की नुमाइंदगी आप यहाँ कर रहे हैं, तो आप ही बता दें कि बिलावल साहब का और मियाँ नवाज शरीफ साहब की मीटिंग का एजेंडा क्या है, और आपके वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब वो क्या ऐसा है जो कि इस वक्त तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डिलीवर नहीं कर पा रहे इन टर्म्स ऑफ मिनिस्ट्रीज? कोई इशू है या सब अच्छा है और बस हमें आपने इस तासुर दे दिया है कि नहीं कोई प्रॉब्लम है? देखिए, मैं आपको बताता चलूँ, पहली तो बात यह है कि नवाज़ शरीफ साहब बिलावल भुट्टो साहब की जो वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद थी जी, उनके साथ भी नवाज़ शरीफ साहब का बड़ा इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता था। और नवाज़ शरीफ साहब के लिए बिलावल साहब का उनके पास अगर वो अपने ज़ाती मसरूफियात में भी जा रहे हैं और उस दौरान वो नवाज़ शरीफ साहब को भी मिलने का इरादा रखते हैं, तो नवाज़ शरीफ साहब तो बहुत अच्छे मेज़बान हैं। हमेशा की तरह वो अपनी मेज़बानी अपनी रवायात के मुताबिक करेंगे और सियासत के बीच में कहीं ना कहीं और छोटे मोटे मामलात, कहीं पे थोड़ा सा टेंशन होती है, कहीं पे बिल्कुल रिलैक्सेशंस होती हैं, तो ये दिस इज़ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। तो इसके बीच में कोई मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा परेशान होने की मुनीब भाई ज़रूरत नहीं है। नवाज़ शरीफ साहब और जरदारी साहब आपस में भी कोऑर्डिनेशन में रहे हैं। और देखिए, ये जो जितनी बड़ा ये पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा हो रहा है कि एक ऐसी हुकूमत जो 2018 में सिलेक्ट करके लाई गई, उनको जिस तरीके से बैसाखियों के सहारे खड़ा किया गया, ये इन अपोजिशन के कायदीन की एक मुश्तरका हिकमत अमली थी, जिसमें उन्होंने अगर एक कदम पीछे हटे दूसरे को जगह देने के लिए, तो जो वसी तरीन मफाद था वो हासिल करने के हवाले से इन्होंने आपस में मिल के काम किया। अब वो मफाद भी हासिल हो रहा है, आगे इलेक्शंस भी हैं, आगे इस्लाहात भी हैं, आगे और भी इस तरह के मामलात हैं, तहरीक इंसाफ की वज़रा की काबीना में बैठे हुए लोगों की करप्शन के किस्से हैं, और आगे इलेक्शंस भी हैं। उसके बाद पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है, उनका एक अपना लायामल है, उनका एक अपना मंशूर है। मुस्लिम लीग नून एक अपनी सियासी जमात है, उसका अपना लायामल मंशूर है। और आगे से इंतखाबात के हवाले से भी मामलात जो है, इस्लाहात के हवाले से भी। और फिर देखें, हम ये चाहेंगे कि इस अमल में कोई ऐसा इस्लाहात का अमल इतना शफाफ हो और उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स इस तरीके से इन्वॉल्व हों कि कोई भी सियासी जमात, चाहे वो तहरीक इंसाफ ही क्यों नहीं है, वो भी इस अमल का हिस्सा बने, वो भी पार्लियामेंट के की जो कमेटी, बट आप कह रहे हैं कुछ छोटा मोटा हिस्सा बने और इस्लाहात करें। ठीक है, बस कुछ छोटा मोटा मामला हो सकता है, कुछ छोटा मोटी बात हो भी सकती है, नहीं, लेकिन कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, यानी कि किसी को परेशान होने की मुझ समेत जरूरत ही नहीं, यानी कोई टेंशन है ही नहीं। मैं जरा यही सुनना चाहूंगा जनाब सेनेटर कामरान मुत्सरा साहब से, JUIFA की नुमाइंदगी के लिए हमारे साथ मौजूद है। कामरान मुत्सरा साहब, बहुत शुक्रिया सर। जरा ये फरमाइएगा कि आज बिलावल साहब ने चले हल्फ नहीं लिया, वो कहते हैं जी कि तमाम इत्तेहादी आ जाएं और एजेंडा भी ये था कि तमाम इत्तेहादी शामिल हो जाएं। तासुर यही है कि मोहसिन दावड़ साहब को मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए, BNP को मिलनी चाहिए, ANP को मिलनी चाहिए, क्या JUIFA भी इस बात को एंडोर्स कर रही है? मुझे इस बात का पता नहीं है कि इसमें वैसे हमारा एतराज हो नहीं सकता। प्रिंसिपली मुझे पार्टी की पॉलिसी का सही पता नहीं है। मैं कोयटा में हूँ और जिस दिन से वो अदम जो तहरीर हुआ है उसके बाद मैं फिर कोयटा से नहीं निकल रहा हूँ। तो मैं अपने पार्टी के बाकी साथियों से चूंकि मिला नहीं हुई, मौलाना साहब से मुलाकात नहीं हुई है, तो मुझे उसमें उनकी पॉलिसी का नहीं पता। मगर वैसे हम एतराज़ करने वाले कौन है? बाकी सारे मामला भी जब उस साथ मिल के चले थे, तो अगर यहाँ पे उनको अगर उसमें कैबिनेट में नुमाइंदगी मिलती है
तो ठीक है, कोई उसमें हमारा इतराज होना नहीं चाहिए। लॉजिक यही कहती है। अच्छा, हमारा इतराज इस बात पे अपने पे तो हो सकता था, अपने मिनिस्ट्रियों पे हो सकता था, या लेने या ना लेने पे हो सकता था, मगर दूसरों के लेने या ना लेने पे हमने इतराज, मेरा ख्याल है कि गैर मुनासिब आ गया। लेकिन सर आपका अपना मौक़िफ़, ज़ाहिर बात है, क्योंकि बेशक आप वो आपका मौक़िफ़ ये हो कि शायद आपको पार्टी के आजकल की स्टेटमेंट का या आज की पॉलिसी का आपकी उनकी से क़यादत से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आप एक ज़िम्मेदार शख्सियत है, यू हैव अ लॉजिकल लीगल माइंड। कुछ दिन पहले जनाब ने ही फरमाया था, और वो क्लिप है, मैं ज़रूर चलाना चाहूँगा, और मुझे थोड़ा सा बता दीजिए कि व्हाट हैज़ चेंज्ड, उसमें तब्दीली क्या आई है। कामरान मुर्तज़ा साहब का ये एक शॉट है जी, जिसमें वो फरमा रहे हैं कि बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, ज़रा सुनिए। अब तक राय बनी है जो सूरत हाल देख के, मेरा अपना ज़ाती भी ख्याल है, कुछ मौलाना का भी इस तरह से ख्याल है कि कैबिनेट में शामिल हुए बगैर इसके हम बैठे हैं अपोजिशन में, मौलाना असद महमूद जो है अपोजिशन लीडर का रोल अदा करें और इसको गिरने ना दें, मगर अपना काम जो, क्योंकि इस तरह से शायद मामला चल नहीं पाएंगे, हमारे अपनी पार्टी के जो ना मसाइल बढ़ जाएंगे। हमारा मुतालबा ये था कि ये गवर्नमेंट जाए नए इलेक्शन के लिए। हमारा पहले भी मुतालबा ये था कि ये सारी असेंबली जाली है और मैंडेट इसका ठीक नहीं है, तो जब अगर जाली है तो उसमें सारा कुछ बाकी रिमेनिंग भी जो है ना उसमें भी हम बिलीव नहीं करते, तो बेहतर ये होगा कि 3, 4, 5 महीने बाद जब भी इलेक्शन हो सके, जो अर्लीस्ट डेट हो तो उसमें इलेक्शन हो जाए। अब इलेक्शंस के हवाले से तो कामरान मुर्तज़ा साहब ठीक है, मौलाना का मौक़िफ़ मौजूद है, लेकिन ये ज़रूर, क्योंकि आपने कहा आपका भी, आपकी जहन तो ये था कि नहीं शामिल होना चाहिए, आपने कहा शायद मौलाना का भी है, लेकिन कुछ तो तब्दील हुआ है सर पिछले कुछ दिनों के अंदर, क्या अब JUIF कैबिनेट का हिस्सा है? जी बिल्कुल, कुछ ना कुछ तब्दील हुआ है। शायद उसमें ये दरमियान में जो मेरी अपनी फीलिंग थी, मेरी अपनी तो अब भी राय यही है कि हम अगर ऐसा ना बनते तो शायद ज्यादा फायदे का बायस होता। उसकी रीजन है मेरे पास। उसकी रीजन ये है कि हमारे जो सूबाई अमीर हैं वो आज कैबिनेट का हिस्सा है, यानी जब कंप्लेन चलानी होगी तो हम सूबाई अमीर के इस वक्त जो है ना उनकी जो हमको सहूलत हासिल थी वो शायद 3-4 महीने 6 महीने हासिल ना रहे। इसी तरह और बहुत से एक्टिव लोग मौलाना साहब के अपने साहबजादे वो भी इसका हिस्सा है। तो अगर फर्ज कर लीजिए, मुझे ये डर लगता है बाज़ औक़ात कि फर्ज कर लीजिए अगर ये गवर्नमेंट चल ना पाई या कोई इसमें ये डिलीवर ना कर पाई तो ये सारे का सारा मलबा जो है ना वो हम पे भी साथ आएगा। तो उसमें बेहतर तरीका मेरे अपने ख्याल के मुताबिक यही था कि हम अपोजिशन में बैठे और साथ गवर्नमेंट को सहारा दिए रखें। दरमियान में जो मैंने सेंस किया था वो मौलाना साहब का जेल कुछ इस तरह से बनना था, मगर दरमियान में शायद बड़ों की मुलाकात हुई होगी और उसमें मनाया गया होगा या मौलाना साहब को मैंने गलत पढ़ा होगा, मुमकिन है ये भी बात नहीं। ठीक है, क्या ये इस बात की तरदीद या तस्दीक कर सकते हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, आपके किसी बड़े ओहदे की ख्वाहिश भी पाकिस्तान JUIF को है इस हवाले से, या ये महज अफवाह है? ये महज अफवाह है। मैं अपने ज़ाती इसमें बहुत सारी बातें मेरी अपनी शायद अपनी ख्वाहिशात के ज़रिए असर जो है ना वो शायद वो थी। मुमकिन है कि मैं कहीं पे गलत हो जाऊँ, जिस तरह से मैं इस मामले में जो आपने क्लिप चलाया है उसके बाद में जो है गलती हुई है, आदि आप कह लीजिए या किसी हद तक, या मुमकिन है मैंने सही नहीं उसमें रीडिंग मेरी थी, मगर यहाँ पे भी मेरी रीडिंग ये है कि अगर मौलाना चले जाते हैं, फर्ज कर लीजिए कि वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तो हमारे पास तो कंपेन चलाने के लिए मौलाना ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैं ज़रा अज़हर काज़मी साहब, कुछ ऐसा नहीं है जिस पे आप और मैं ख़ास तौर पर परेशान हूँ। देखें, इसको कहते हैं ना, प्ले डाउन किया जनाब नासिर हुसैन शाह साहब ने। राजा साहब आपके साथ मौजूद हैं, आप भी उनके बड़े मोतरफ रहते हैं, हमारे भी वो भाई हैं। वो कहते हैं कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, है भी मैं तो तुसी खप रहे हैं, इशू ही कोई नहीं है। और बिलावल साहब बाहर जा रहे हैं, वो कहते हैं बड़ा पुराना ताल्लुक़ रहा है, बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है शहीद बीबी का रहा जनाब नवाज शरीफ साहब से। लेकिन एक जो चीज़ हम गैप फ़ौरन जंप कर जाते हैं वो ये कि पिछले कुछ अरसे के अंदर 2-3 सालों के अंदर एक दूसरे के बारे में जो कहते रहे और जो कहते रहे वो रिकॉर्ड के ऊपर है। बट हैविंग सेड दैट, कुछ भी नहीं है फिर अज़हर काज़मी साहब, या कुछ है, देयर इज़ समथिंग। देखिए, जहाँ तक आपने राजा साहब का जिक्र किया और नासिर शाह साहब भी यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, ये दोनों शख्सियात ऐसी हैं जो बहुत शफीक हैं। राजा साहब प्रोग्राम से पहले भी शफकत का मुजाहरा करते हैं, प्रोग्राम के बाद भी और दौरान भी। हालिया दिनों में हमने ये भी देखा है कि जिस तरीके से जस्टिस किया गया कुछ मोअज़्ज़िज़ अरकान की जानिब से होटल
ऊपर, तो आजकल थोड़ा डर भी लगता है। लेकिन जो दोनों मोअज़्ज़ज़ शख्सियात यहाँ पे हैं उनसे मुझे किसी किस्म का कोई इस तरह का खदशा नहीं है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो आपने बिलावल साहब का जिक्र किया, देखिए बिलावल साहब एक बड़ी लेगेसी लेके चल रहे हैं। बिलावल मोहतरमा के बेटे हैं, बिलावल भुट्टो के नवासे हैं। अब बिलावल साहब के लिए क्या ये लेगेसी वो आगे बढ़ाएंगे कि उनका पहला वजारत खारजा का ओहदा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में हो, तो ये भी एक इशू हो सकता है। इत्तेहादियों का मसला भी हो सकता है और ये भी बिलावल के जो है जहन में यकीनन क्वेश्चन होगा कि आगे लोग कहेंगे कि ये शहबाज शरीफ साहब के वजीर खारजा हैं, तो ये भी उन्होंने डिसाइड करना है। उसके बाद जहाँ तक इत्तेहादियों का ताल्लुक है, आपने कहा कि कुछ इत्तेहादियों के हवाले से शहबाज शरीफ साहब की रिजर्वेशंस हैं या किसी और क्वार्टर्स की रिजर्वेशंस हैं। हमने हालिया दिनों में भी देखा कि कौमी असम्बली के अंदर जो तकारीर हुई, जिस तरीके से इदारों को टारगेट किया गया, माजी में ये होता था कि उसके मुकाबले में भी कोई तकरीर आ जाती थी। अब तो बिल्कुल ओपन आपने आप जो मर्जी कहते रहें, तो उनके हवाले से यकीनन तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। और उसका मसला ये है उसमें कि जो अपोजिशन का पूरा बयानिया रहा है गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान, वो ये सिलेक्टेड वज़ीर आज़म, ये सिलेक्टेड पार्लियामेंट, अब ये इसको किस तरीके से टैकल करते हैं, कहाँ से रिलीफ मिलता है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये यकीनन एक मसला ज़रूर होगा। देयर इज़ अ प्रॉब्लम। शाह जी, एक बात जो मेरे जहन में थी, बहसियत एक आम पाकिस्तानी के, जो मेरे जहन में थी, और मैं जब मुझे पता लगा आप तशरीफ़ ला रहे हैं तो मेरा ज़ाती भी मेरी ख्वाहिश है और मुझे बहुत से लोगों ने कहा भी कि मैं आपसे ज़रूर पूछूं। शाह जी, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काबिल, पढ़े लिखे, एजुकेटेड लोग भी हैं, वफाक के अंदर मौजूद हैं। मैं किसी के बारे में कोई ज़ाती कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन मैं कैपेबिलिटी या इंप्रेशन की बात कर रहा हूँ। आज लोग पूछ रहे हैं कि नेशनल हेल्थ सर्विसेज की वजारत है, कादिर पटेल साहब ऑफ ऑल द पीपल, आपके पास बहुत से लोग हैं, काबिल लोग हैं जो ये कर सकते हैं, मतलब जिन्होंने वो ओहदा छोड़ा है। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, अ ब्रिलियंट डॉक्टर, ज़बरदस्त इंसान, रिगार्डलेस के वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के साथ एसोसिएटेड थे, लेकिन बड़े पढ़े लिखे शख्स, बड़ी लिखी शख्सियत, हर कोई उन्हें जानता है, उनकी एकेडमिक एक्सीलेंस है, प्रोफेशनल एक्सीलेंस है, और कोई नाम हो सकता था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो ये कादिर पटेल साहब से ठीक है, उनकी खिदमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत हो सकती हैं, लेकिन मुझे तो हैरत यह है कि शायद शहबाज साहब को भी सोचना चाहिए, पता नहीं वो इस वक्त सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे, लेकिन आपके पास तो कोई बेहतर ऑप्शन हो सकती थी नासिर हुसैन शाह साहब। देखें, मुझे आपकी इस बात पे बहुत एतराज़ है, बसद एहतराम, बिल्कुल, क्योंकि कादिर पटेल बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, 2008 से असेंबली में आ रहे हैं, प्रोविंशियल हो या नेशनल हो, ठीक है, उनका अपना एक बड़ी उनकी जदोजहद रही है। किस तरह इस पे एतराज़ किया जा रहा है कि जी कादिर, क्या वो जो तकारीर होती हैं जो असेंबली में वो करते हैं या जो उसको बेस बनाया गया है, वो बहुत टैलेंटेड, पढ़े लिखे इंसान हैं और आप देखिएगा कि वो बहुत कैपेबल हैं और इस डिपार्टमेंट में बहुत बेहतरी आएगी। देखिए, ये तो इल्जाम लगते थे कि जी खान साहब ने अपने किसी कजन को कुछ लगा दिया और कुछ, देखें क्या जरूरी है कि वो डॉक्टर हो और वो डॉक्टर ही इसको बेहतर परफॉर्म कर सकता है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। नहीं शाह जी, आप मेरे भाई हैं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं सर, वैसे मैं डॉक्टर का नहीं कह रहा, मैं ये डॉक्टर का नहीं कह रहा सर, मैं वैसे ही मैं कह रहा हूं। देखें, इस तरह तो आप किसी और की पूरी लिस्ट उठा लें और उनकी काबिलियत बता दें कि उनकी क्या काबिलियत है, यही होती है सियासी बसीरत, सियासी जदोजहद। शाह जी, आप जैसे लोग पढ़े लिखे मिनिस्टर हूं, पढ़े लिखे आर्टिकुलेटेड लोग, डॉक्टर नफीसा शाह जैसे लोग, पढ़े लिखा नहीं है, और सही आप जैसी शख्सियत, आप जैसे लोग मौजूद हैं, डॉक्टर नफीसा शाह साहबा मौजूद हैं, जिनके ऊपर कोई एतराज नहीं कर सकता। हमारी बहुत काबिल, तो मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं बहसीयत पाकिस्तानी, मैं एज ए जर्नलिस्ट तो हूं, पर एज ए पाकिस्तानी भी तो एतराज कर सकता हूं ना सर, मैं एज ए पाकिस्तानी भी तो एतराज कर सकता हूं सर। उतने ही देखें, उतने ही काबिल एहतराम हमारे पटेल साहब भी हैं, ठीक है, आप उनको काम करने तो दें, ठीक, कुछ अरसा तो देखें, फिर उनकी एफिशिएंसी आपके सामने आएगी। मैं एक दो चीजें थोड़ी जरूर यहाँ पे पॉइंट आउट करूंगा कि आजकल कुछ लोग बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, इदारों को मुतनाज़ा बना रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें। अब एक बड़ा चल रहा था कि मेरा तोहफा मेरी मर्जी, इन्हीं खान साहब का 2017 का क्लिप मौजूद है जिसमें किसी इसराइली वजीर आजम की बात कर रहे हैं कि जी उसने जो वहां का तोशा खाना था कुछ किया और उस पर पुलिस इंक्वायरी कर रही है। यहाँ तो सिर्फ बातें हो रही हैं तो खान साहब वाले नाराज हो रहे हैं। अब
ये कह रहे हैं कि मैंने कौन सा जुर्म किया था, कौन सा कानून तोड़ा था। इन्होंने आइन तोड़ा था, वो सूरी साहब ने इनके कहने पे किया। और फिर जिस तरह इन्होंने असेंबलियां डिसॉल्व की, फिर प्रेसिडेंट ने जिस तरह एक्ट किया उस पर, ये सारी आर्टिकल 6 में आती हैं। और फिर अगर कोई उसको बेहतर कर रहा है तो फिर बता रहे हैं कि जी अदालतें क्यों खुली। ओ भाई, अदालतें इसलिए खुली थी कि उन्होंने आपको सबक सिखाना था कि आइन और अदालती अहकामात की इज्जत करें। आप जब आइन को इस तरह रोन देंगे कि वो जी रूलिंग हो गई, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग ना हो गई, कुछ और हो गया, फिर इसी तरह दीगर तो अदालत ने बता भी दिया, नाखून लेने चाहिए। वो अदालत ने उन्हें बता भी दिया। एक ब्रेक शामिल करते हैं। वैसे तो मैं राजा साहब से भी पूछना चाहूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आकर जरा उनके बड़े केयरफुल है इस वक्त जो हुकूमत है, खास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अभी कुछ देर पहले आपने हमारे भाई मोहसिन शाहनवाज राजा साहब को देखा, उन्होंने कहा कोई इशू है ही नहीं, मसला ही नहीं है। लेकिन कुछ बात तो ज़रूर है, अब वो मानेंगे नहीं और बताएंगे नहीं, वो अलहदा बात है। कादिर पटेल साहब के हवाले से नासिर हुसैन शाह साहब के जो जज्बात हैं और उनका कमेंट हमारे लिए बहुत मोहतरम है, इज़्ज़त है इस बात की। लेकिन एतराज़ लोग करते हैं और कर रहे हैं। मैं बहसीत पाकिस्तानी, मैं भी सोच में मुब्तला हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास बहुत ब्रिलियंट, बड़े काम के लोग मौजूद हैं, जो कि इनके पास एकेडमिक एक्सीलेंस भी है और बहुत कुछ वो डिलीवर कर सकते हैं। तो ये चॉइसेस क्यों ली जाती हैं? एक ब्रेक के बाद इस पर भी बात करेंगे। और ये भी कि कुछ ऐसा है जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब सोचना पड़ेगा, जवाब भी देना पड़ेगा। लोग सवाल कर रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं। नाज़िम जोकियों का एक ऐसा केस है जिसके ऊपर लोग ये कह रहे हैं कि जहाँ ऐसी पार्टी जिसको हेड बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे हैं, जो प्रोग्रेसिव पार्टी होनी चाहिए, जहाँ कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, वहाँ क्यों ऐसा हो रहा है और इम्प्रेशन क्रिएट किया जा रहा है। और लोग अब एहतजाज कर रहे हैं कि वो लोग जो कि एलिजिडली इस क्राइम के ज़िम्मेदार हैं, उनके नाम चालान में से निकाले जा रहे हैं। अगर निकाले जा रहे हैं तो क्यों निकाले जा रहे हैं, और इसका जवाब दे एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत को ही होना चाहिए। ये दौरे मेयार भी नहीं होने चाहिए। एक ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। मोहसिन शाहनवाज राजा साहब, एक बार आप मुझे बता दें, ये मैंने नासिर हुसैन शाह साहब का जो कमेंट है और उनका एतराज़, उनका कमेंट, उसकी बड़ी इज्जत है, अहमियत है। आपको ऑल द वॉइसेस, आपके जमात की तरफ से बहुत से लोग आए हैं, एतराज़ मेन ये हो रहा है कि लेकिन इतनी बड़ी काबीना है और इसके अंदर मेजर मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है जिनके ऊपर ये किसी न किसी नौयत का कोई ना कोई मुकदमा चल रहा है। बट दैट्स सेपरेट, वो एक और एहतजाज है। या पीपल्स पार्टी एतराज़ करे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एतराज़ करे, वो अलहदा बात है। लेकिन कुछ अपॉइंटमेंट्स के ऊपर या कुछ तैनातियों के ऊपर या कुछ वज़रा के ऊपर तो आज लोग एतराज़ कर रहे हैं। आपको लगता है ऐसा, या आपको नहीं लगता कि नहीं, लोगों को काम करने देना चाहिए, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, पुराने लोग हैं, वो आएंगे, डिलीवर करेंगे, तब उनके ऊपर बात की जा सकती है? देखिए मुनीब साहब, एक बड़ी दिलचस्प बात है कि जब एक बंदा पार्लियामेंट पे हमला करता है, पाकिस्तान के कानून साज अदारे की दीवारें तोड़ के अंदर घुसता है और उस पर FIR कटती है, उसके बाद वो वज़ीर आज़म का हल्फ उठाता है, तो ये लोगों को ये क्यों चीज़ें भूल जाती हैं माजी की? जब PTV पे हमला करता है वो भूल जाती हैं माजी की, जब थानों पे हमला करता है भूल जाती हैं। और FIR रजिस्टर्ड हैं, इश्तिहारी मुल्ज़म हैं। पाकिस्तान के ऐवान सदर में हमारे ऐसे लोग बैठे हैं, अलवी साहब भी उस FIR का हिस्सा रहे हैं, बाकी लोगों पे भी ऐसे संगीन इल्ज़ामात हैं कि इन्होंने आईनी इदारों पे हमला किया है। तो मेरा ये ख्याल है कि आप देखें, एक स्ट्रगल होती है, अब उसके बीच में आप मुआजना कर रहे हैं कि उनके ऊपर जो ये केसेस बने हुए, ठीक है, जो हुकूमत का जवाब, तो माजी की हुकूमत का जवाब था तहरीक इंसाफ का कि जी इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी। तो अभी मुझे ये बताइए कि ये जो लोग भी हैं जिनके खिलाफ ये केसेस हैं, क्या उनको किसी अदालत ने सज़ा दी हुई है, या किसी केस में उनको सज़ा हो चुकी हो, वो कन्विक्टेड हों, उनकी सज़ा हो या सज़ा याफ्ता हों? तो अगर वो सारी सूरत हाल नहीं है और वो लोगों के अपने, देखें पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं, हलकों में इश्यूज़ होते हैं, लोगों की ज़ाती मुखालफिन उन पे FIRs भी करवाते हैं। फिर पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बहुत ज़्यादा ये चीज़ प्रैक्टिस इस्तेमाल की। हमारी पार्टी की काबीना में जितने भी लोग हैं उन सब पे FIRें कराई, सबको जेल भेजा गया। मेरे पे भी मेरे वालिद पे भी 2 FIRें करवाई, मेरे पे भी करवाई, फिर मुझे नैब में भी बुलाने की कोशिश की, वो वकील होने की हैसियत से
मैं वकला बरादरी का बल्कि शुक्रगुजार हूँ जो मेरे साथ खड़े हुए उस वक़्त और मुझे नैब गिरफ्तार ना कर सका। लेकिन कोई बंदा भी नहीं बख्शा। मुझे बताइए कि जो मेरे वो 6 महीने मुझ पे झूठे इल्ज़ाम लगाए गए, फिर जाके एंटी करप्शन ने खुद जाके वहाँ पे हाई कोर्ट में बयान दे दिया और एंटी करप्शन की अदालत में बयान दे दिया कि जनाब ये जो मुकदमा है इसकी कोई बुनियाद नहीं है, ये मुकदमा हम गलत काट चुके हैं। तो इस तरह के मुकदमों के ऊपर अगर फवाद चौधरी साहब ये तबसरा करते नज़र आ रहे हैं कि ये डाकुओं की काबीना है और ये पूरा रजिस्टर है और ये सारी बातें एक मैं समझता हूँ कोई मानी खेज गुफ्तगू नहीं है और ना ही इनका कोई वज़न है। हमारे सारे वोटरों को, पाकिस्तान की आवाम को पता है कि राना सनाउल्लाह जैसा बंदा जिसके ऊपर हेरोइन डाल के उसको जिस तरीके से जेल में भिजवाया गया, जिस तरह उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई, जिस तरीके से उसको जेल में रखा गया और आज भी उस मुकदमे के हालात अगर जाके देखें तो हेरोइन है ही नहीं। तो देखें इस तरह के केसेस आप रजिस्टर करके आप कह रहे हैं कि जी ये जो एहसन इकबाल साहब जो हैं उन पे स्पोर्ट्स का स्टेडियम बनाने पे, शाहिद खान अब्बासी साहब पे PSO के MD को जो कि रूल्स के मुताबिक तैनात हुआ था, पूरा ढूंढने के बाद भी कुछ नहीं निकल सका। इस तरह इन्होंने हमारे सारे लोगों को, ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि वो तो खैर अदालतों ने बता भी दिया, नहीं है सुप्रीम वो तो खैर अदालतों ने बता भी दिया। तो ये हमारा देखें ये ऑडियंस जो इस चीज़ से मुतासर हो रहा है वो PTI का अपना ही ऑडियंस है। ये कमरे में बैठ के खुद ही एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और हमें चोर बनाई जा रहे हैं। इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जब इलेक्शन आएगा तो हम इनको बता देंगे कि इंशाल्लाह ताला ठीक है। तो अभी देखें, अभी रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब के वजीर आजम बनते साथ ही पाकिस्तान की मैशत में स्टेबिलिटी आज ऊपर चला गया, डॉलर सही आज डॉलर ऊपर चला गया ना। देखिए चले ठीक है, आज गया होगा लेकिन इंशाल्लाह फिर नीचे भी आ जाएगा। ऊपर नीचे लेकिन लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला। और देखिए उसके बाद आप देखें आज चीनी सस्ती हुई है, आज घी सस्ता हुआ है, आज आटा सस्ता हुआ है। रमजान बाजारों में हदायत वज़ीर आज़म की तरफ से जारी की गई, 150-150 रुपए कमी वाक़या हुई है शहबाज शरीफ साहब के हुक्म पे। तो ये चीज़ें देखिए ये तो होती रहेंगी। अगर काम करना है, बात करनी है तो अपनी कारकर्दगी पे आए। बाकी जो ये आर्टिकल 6 हम पे लगाया, बिल्कुल हम उसका हिसाब लेंगे और यकीनी तौर पर लेंगे। और हम चाहते हैं कि ये आए पार्लियामेंट में बैठें, इमरान खान खुद लिख के दे दें कि ये कौन से पाकिस्तान के इदारे पे एतमाद करते हैं। पाकिस्तान की ये सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद करते हैं, पार्लियामेंट पे एतमाद करते हैं, फौज पे एतमाद करते हैं। वो खैर आपके साथ तो बैठेंगे नहीं, सही वो आपके साथ तो बैठेंगे नहीं। बट काजी साहब एक बात, ये इंप्रेशन कैबिनेट का देखिए, इल्ज़ामात होना ये कोई नई बात नहीं है। इल्ज़ामात होते हैं, लोग फिर अदालतों के पास जाते हैं, लोग बेल पर भी बाहर आते हैं। अदालतें मजबूर हुई, बेल के अंदर, बेल ऑर्डर्स के अंदर भी बड़ी डिटेल रीजनिंग देनी पड़ गई और नैब ने जो किया उसके बारे में अदालतों के यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बड़े स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं और लिखा गया कि जिस तरह से नैब को भी इस्तेमाल किया गया। बट हैविंग सेड दैट, इंप्रेशन ओवरऑल कैबिनेट के अंदर जो सिलेक्शन लोगों की गई है, जिनको कलमदान दिए गए हैं, इंप्रेशन क्या ये है कि दुरुल के तमाम जमातें हैं, बेशक एक गैर फितरी इत्तेहाद है, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट दे कुड कम अप विद। देखें, जहाँ तक कादर पटेल साहब के ऊपर एतराज़ का ताल्लुक है, मैं ज़ाती तौर पे इसके खिलाफ हूँ। इसलिए कि जमहूरियत है, एक शख्स वोट लेके आया है, उसने अपना इलेक्शन लड़ा है, मुंतखब हुआ है। अब मुझे उसके ऊपर एतराज़ हो सकता है, मुझे उनके हवाले से कुछ हो सकता है कि तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, लेकिन वो आइन और कानून के मुताबिक इस वक्त आपकी असम्बली के अंदर मौजूद है। अगर वो मौजूद हैं तो फिर वो आइन और कानून के मुताबिक ये ओहदा भी रख सकते हैं। अब जो लोग कादर पटेल साहब पे एतराज़ कर रहे हैं, इसका एक दूसरा पहलू भी है। कादर पटेल साहब को तो आपने सिंगल आउट कर दिया, जो बाकी काबीना है क्या वो स्कैंडिनेविया से आई है, उनके ऊपर किस किस्म के इल्जाम आते हैं, तो एक शख्स को सिंगल आउट करना मेरे ख्याल में वो भी मुनासिब नहीं है। और दूसरी, हमने कहा कि आजकल हर चीज़ अदालत में जा रही है, ये ना हो कि 12 बजे तक जब तक हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो तो क्या पता कोई अदालत खुली हो, कोई पाकिस्तानी अगेन कादर पटेल साहब के खिलाफ दरखास्त जमा करा दे। आजकल तो आपको पता है किसी टाइम पे भी अदालतें खुली होती हैं, तो मुख्तलिफ मसाइल हैं आजकल। तो मुझे लगता है ज़ाती तौर पे काबीना यही बननी थी, इसलिए कि आपने इत्तेहादियों को साथ लेके चलना है। और दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी की, मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, उनकी ख्वाहिश ये है कि इस हुकूमत का नज़ला शहबाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून के ऊपर गिरे। आप ऐसी वजारतें भी लेना कि जहाँ पे कीमतें बढ़ेंगी, जहाँ पे अवाम की तरफ से एतराज़ होगा, स्पीकरशिप ले लें आप, दूसरी चीज़ें आप फ़ौरन ले लें, लेकिन मुश्किल वजारतें भी लेना। आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाने के लिए फिर आएँ, बिलावल साहब सामने आएँ, आप दीगर जो पेट्रोल जिन्होंने बढ़ाना है, वो आ रहे हैं, वो कहते हैं आएंगे, वो तो कह रहे हैं आएंगे। तो मेरे ख्याल में सबको इसका फिर जो है ना वो ब्लेम भी लेना चाहिए या क्रेडिट भी लेना चाहिए। मिल के इमरान खान को फारिग किया है तो अब मिल के हुकूमत चलाएं। ठीक। अच्छा, ये जो अब कादिर पटेल साहब के हवाले से बात है काजी साहब, ये इसका कम से कम ये तस्करा इसलिए हो रहा है
कि अगर आज आप सोशल मीडिया उठाएं, ठीक है लोग कहते हैं डिसरिगार्ड करना चाहिए, किसी के ऊपर मुकदमे होना, मैं बहसियत कानून के तालिब इल्म के समझता हूँ, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लग जाना, सो मच सो के केस हो जाना, फलाने पर इल्ज़ाम है, फलाने पर इल्ज़ाम है, अगर किसी को कन्विक्शन नहीं हुई उससे पहले तक वो इल्ज़ाम आप किसी पे लगा दें, कोई किसी पे लगा सकता है इल्ज़ाम, वो तो आपको पता है, और हमारे मुल्क में मुकदमे भी बन जाते हैं, सज़ा होगी तो बिल्कुल ठीक है, शख्स कन्विक्टेड हो जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ों का इंप्रेशन होता है, सियासत के अंदर इंप्रेशन भी होता है, और ये बात आप भी जानते हैं बखूबी कि कुछ चीज़ें ऑप्टिक्स उनके बहुत अच्छे होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो वाकई किसी को भी सोच में मुब्तला कर देती हैं कि ये फैसला दुरुस्त है या गलत है। मैं उस पर्सपेक्टिव से कह रहा था कि आप इसको सब्सक्राइब करते हैं या आप कहते हैं नहीं, ऑप्टिक्स की कोई अहमियत नहीं है? नहीं, ऑप्टिक्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है। देखें, इसमें लगता है इस तरह है कि एक तरह से जिसे आप कहते हैं ना कि कहत है नई लीडरशिप का, क्या नून लीग में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? मैं बहुत सारे MNAs को जानता हूं, टीवी पे भी देखता हूं, जो बड़ी अच्छी और आर्टिकुलेट बात करते हैं। क्या उनका हक नहीं कि वो आगे आए, वो रिलेट कर सकें आवाम के साथ? देखिए, इनका मसला इन दो जमातों का ये रहा है कि ये नौजवानों के साथ रिलेट नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ एक 70 साल के लीडर हैं जो नौजवानों के साथ रिलेट कर पा रहे। आप नई क़यादत को लेके आए, जरूरी है कि वही लोग आपने आगे लेके आने जिनको ये भी नहीं पता कि जी ट्विटर क्या है या दीगर चीजें क्या है। मैं बार बार कहता हूं, ये टिकटॉक का जमाना है, आप अपनी नई क़यादत को आगे लेके आए। और इस सारी जमात, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, JUIF हो, हर जमात के अंदर काबिल और अच्छे लोग हैं। फ्रेश ब्लड आगे आप लेके आए, फ्रेश ब्लड आना चाहिए। वैसे इमरान खान साहब की काबीना के अंदर भी वो फ्रेश ब्लड जो था वो बड़ा, उसका भी वो कहत था, वो आमतौर पे ज्यादातर वही लोग थे जो कि, मैं अब वो सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन वो भी जिसे कहते हैं ना ट्राइड एंड टेस्टेड लोग थे। उन्होंने एक अजीब कॉम्बिनेशन बनाया हुआ था, लेकिन उनकी भी कोalition गवर्नमेंट थी, उनको भी मजबूरियां थी, लोगों को एडजस्ट करना था, राजी रहना था। उन्होंने भी कोई इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। कुछ लोग नजरियाती तौर पर उनके साथ थे, जो जिनको उन्होंने शायद ओहदे भी दिए, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे थे जो कि हर हुकूमत का हिस्सा रहे, बहुत सी हुकूमतों का हिस्सा रहे। इस पर मजीद बात करेंगे, और एक ब्रेक के बाद हम नासिर हुसैन शाह साहब के पास खुसूसी तौर पर ये पूछेंगे, लोग एहतजाज कर रहे हैं जी नाजिम जोगी मर्डर केस है उस हवाले से, सिविल सोसाइटी एहतजाज कर रही है, अदालत नाम निकाले तो निकाले, प्रोसिक्यूशन के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है, वहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? शाह साहब से पूछेंगे कि ये इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए किसी भी सूबाई हुकूमत का कि वो किसी को फेवर कर रही है, यहाँ ये इंप्रेशन क्यों जा रहे हैं? ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। नासिर हुसैन शाह साहब, सही लोग तवक्को करते हैं, लोग आज के कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, एक नौजवान क़यादत आपके पास मौजूद है, वो इक्वालिटी की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, बहसियत एक आम पाकिस्तानी के कम, और एक ऐसा शख्स जो कि शायद कानून को थोड़ा बहुत समझता है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि किसी पे इल्ज़ाम लगा के किसी को भी टांग दिया जाए और पॉपुलिस्ट जो मूवमेंट है कोई उसके साथ चला जाए, लेकिन एतराज़ ज़रूर होता है कि लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये तासुर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जुड़ गया है, ख़ास तौर पर इस केस के अंदर भी। ऐसा क्यों है? और ये इन लोगों के नाम चलान से, चले आप खुद सियासत करते हैं, आप समझते हैं सियासत के अंदर क्या क्या होता है, थाना कचहरी भी बहुत कुछ होता है, अदालतें निकालें तो निकालें, जब प्रोसिक्यूशन ही लोगों के नाम खुद चलान से, फाइनल मर्डर चलान से निकालने लग पड़ेगी तो क्या होगा? नासिर हुसैन शाह साहब, इसको जोड़ दिया गया है और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। हमें सबके लिए बहुत एहतराम है, और ख़ास तौर पर नाजिम जोगियों का बहुत दुख है, उनके लवाहिकीन के दुख में हम सब लोग शरीक हैं। CM साहब वहाँ पे गए, हमारी पार्टी के लोग हैं, ये तमाम लोग उनके साथ रहे हैं, और किस जगह पे जिनको नामजद किया गया उनको कोई सपोर्ट मिली, जिस तरह कहा वैसे FIR दर्ज हुई, जिन अफसरान के लिए IO या जो भी कहा गया वो तक इसमें दिए गए, हालांकि ये वैसे नहीं दिए जाते, कानूनी तौर पर सिलसिला चलता है, लेकिन इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कि जी ये पीपल्स पार्टी के MP MNAs हैं, इनको कोई हुकूमती सपोर्ट मिल रही है, इस तासुर को ख़त्म करने के लिए जिस तरह उनके लवाहिकीन, उनके वकला ने कहा वैसे किया गया। पहले दिन जो MP हैं उनको अरेस्ट किया गया, ठीक है, MNA मुल्क से बाहर चले गए, अब वापस आए हैं तो उन्होंने हिफाजती ज़मानत ली हुई थी, फिर जो भी अदालतों से उनको ज़मानत मिली है। फिर ये जो कहा जा रहा है कि प्रोसिक्यूशन ने और पुलिस ने उनका नाम निकाला है, ये ऐसे नहीं है।
जो बयानात जिस तरह शरई तौर पर अगर कोई अमल हुआ है, दीगर चीज़ें हुई हैं, उनके लवाहिकीन ने कोई उसमें अपने बयानात में तब्दील किया है, तो वो उस वजह से हुआ है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। शाहजी वैसे शाहजी उनकी बेवा ने सख्त इंस्ट्रक्शंस थे। उनकी बेवा ने का जो वीडियो स्टेटमेंट है, क्या उनकी बेवा का ये वीडियो स्टेटमेंट है कि उन्होंने खुद नाम ले लेकर कहा है कि इनको भी इनका कोई ताल्लुक नहीं है इस मुकदमे से, इनको एग्जॉनरेट कर दें, ये ना जाम साहब का, ना जो MPA साहब है, ना उनका, क्या उन्होंने ये कहा है अपनी स्टेटमेंट के अंदर? अगर कहा है तो प्रोसिक्यूशन बहुत से पहलुओं के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है ना, तो क्या बेस क्या बनाया है? आप, जाहिर बात है आपके कोलीग्स भी हैं, आप खुद एक जिम्मेदार शख्सियत हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी आप कर रहे हैं सिंध हुकूमत की, किस बेसिस के ऊपर नाम निकाले गए हैं? ये तो आपने भी पूछा होगा। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको अर्ज करूं कि इसमें हम किसी को डिफेंड नहीं कर रहे। ये एक मर्डर का केस है, एक इंसानी जान है, चाहे किसी के साथ कितने भी ताल्लुकात हों, वो कितना भी मोअज़्ज़िज़ मोहतरम या कोई भी हो, लेकिन इस सिलसिले में बिल्कुल हक और सच की बात करनी है। वो वाक़या हुआ इंतहाई अफसोसनाक, लेकिन जब मुकम्मल तौर पर उसकी तहकीकात की गई उनकी फैमिली की तरफ से, तो आया कि वो जो उनके लोग थे उनकी वजह से ये हुआ। अब वो लोग वैसे ही नामजद हैं। अब जिन लोगों के लिए उन्होंने कहा है, उनकी बेवा के बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं और वो अदालत में भी पेश किए गए हैं। ये सिर्फ मैं इसलिए तफसील आपके, क्योंकि ये तासुर जो है कि जी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या हम लोग उनकी सपोर्ट करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो एक आम आदमी के साथ उससे भी बढ़कर ये उनका कसूर ज़रूर हो गया MNA साहब या MPA साहब का, कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MP और MNA हैं, कि उनके साथ इस तरह का रवैया रखा जा रहा है। और एक्चुअली मैं शाहजी इट्स अ बिटर रियलिटी प्रोसेस है और उन पर ज्यादा सख्ती की गई। सर ये बिटर रियलिटी है कि सिंध के अंदर बहुत से ज्यादा सख्ती की गई। सर एक बिटर रियलिटी है, वो एक शाहजेब मर्डर केस हुआ था, उसके जो एक्यूज थे वो अदालत के अंदर अदालत से सज़ा याफ्ता थे, फिर उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता रहा, फिर वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी बैठे रहे और फिर बाद में जाके ये सबको पता चला कि वो कहाँ थे, फिर उन्हें वापस जेल शिफ्ट किया। सो सिंध के अंदर दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आज पूरी सिविल सोसाइटी एहतजाज कर रही है सिंध के अंदर, तो इसको एक टेस्ट केस आपको बनाना चाहिए। इसके अंदर लोगों को नज़र आना चाहिए कि आपकी तरफ से, प्रोसिक्यूशन की तरफ से इंसाफ होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल ही ऐसा होगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, और हमने ऐसा किया है। अगर ऐसा ना करते तो फर्स्ट डे MPA सिटिंग MPA गिरफ्तार ना होता, ठीक है, दीगर लोगों को गिरफ्तार ना किया जाता। जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन हुई है वो इम्पार्शियल हुई, किसी का उनके ऊपर उनको सपोर्ट नहीं मिली, और जो आप बता रहे हैं बिल्कुल इस तरह कुछ वाकयात हुए हैं और उन पर एक्शन भी लिया गया है। ठीक है, जहां जहां इस तरह की हुई है, जो आप हॉस्पिटल का जिक्र कर रहे हैं या दीगर बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरे पास वक्त खत्म हो गया। शुक्रिया अदा करूंगा नासिर हुसैन शाह साहब का, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब का, रौतर काज़मी साहब का। प्रोग्राम आपने देखा जी, फीडबैक दीजिएगा। देखने का शुक्रिया, खुदा हाफिज़।